Good morning, students. This is my fifth video on the chapter Matter in Our Surroundings. आज हम लोग दो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और वो दो टॉपिक होंगे द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसका मतलब आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on solid when it changes to liquid and the liquid when it changes to gaseous vapors. That means एक तरफ हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे वेपोराइजेशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. सो हैव यू सीन समथिंग? जब कोई सब्सटेंस, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटर, पानी that is in the form of solid यानी कि ice. When we give a temperature to it, it changes into the water molecules, right? अब the condition arises, आप उसे कितना भी टेम्परेचर दें, हमेशा what exactly happens, the 0 degree of ice changes to 0 degree of water. That means here 0 degree of Celsius ice is changing to 0 degree Celsius of water. That means यहाँ पर टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं हो रहा है. Even though it is gaining a temperature because it is going to melt. Ice is melting into the water. तो फिर exactly ये क्या हो रहा है? ये एनर्जी जो उसे मिल रही है ये कहाँ जा रही है और क्या कर रही है? तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं. द एनर्जी विच वी आर गिविंग टू द मॉलिक्यूल्स, ये उसके अंदर एक हिडन एनर्जी है. उसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स, व्हेन द आइस वाटर मॉलिक्यूल्स आर गेनिंग एनर्जी, ये एनर्जी गेन कर रहे हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? व्हेन दे गेन द एनर्जी, जब इन्हें एनर्जी मिलती है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटने लगता है. दैट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीकर. सो आइस पार्टिकल्स आर गेटिंग एनर्जी एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज ब्रेकिंग. और ऐसा होने पर क्या होता है? दे आर गोइंग टू चेंज इनटू द वाटर मॉलिक्यूल्स, वो पानी के मॉलिक्यूल्स में बदल रहे हैं. दैट इज सेड टू बी, ये एक तरह से अपने आप में हिडन एनर्जी है. हम लोग एक्चुअली में उसे टेम्परेचर दे रहे हैं बट टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है. तो व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? बात करते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन की. दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of solid into the liquid at atmospheric pressure. That means atmospheric pressure पर आप अगर आइस को बाहर भी रखते हैं तो इससे मेल्ट होने लगेगी. That means it is gaining the atmospheric pressure at its melting point. तो वो अपने melting point पर पहुंच जाती है. And this is known as latent heat of fusion. उसके अंदर hidden energy in atmospheric surroundings that gains the energy, वो सारी एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम करती है. सो दैट इज व्हाई टेम्परेचर डजंट चेंज. इसीलिए वी नो दैट द अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम solid to liquid is 333.7 kilojoules per kg. That means 1 kg of ice changes into the 1 kg of water at the same temperature with the energy of 333.7 kilojoules. Right? This is the way in which the solid changes into the liquid. अब हम बात करते हैं एक और फिनोमेना की. दैट मीन्स अब लिक्विड चेंज हो रहा है स्टीम में. दैट मीन्स अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की.
तो आप लोगों ने बहुत क्लियरली ये सुना होगा कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यही टेम्परेचर स्टीम का भी होता है। दैट मीन्स बट स्टीम हैज अ मोर एनर्जी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। When 1 kg of water at the atmospheric pressure, तो जितनी उसे रिक्वायर्ड हीट चाहिए होती है वेपर्स में बदलने के लिए, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। सो कम टू द डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid into vapors at atmospheric pressure at its boiling point. This is the important thing when I am talking about this boiling point, is known as latent heat of vaporization. That means we are not changing the temperature. तो अभी वही बात है कि वो टेम्परेचर जो हम उसे कंटिन्यू दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? That temperature is being used in reducing the force of attraction between the molecules of water. और जैसे जैसे उन्हें एनर्जी मिलेगी दे विल चेंज इनटू द वेपर्स, वो वेपर्स में बदलने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है द स्टीम हैज मोर एनर्जी देन वाटर, बिकॉज उसके अंदर वो एनर्जी आ गई है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली टूट चुका है एंड दे आर नाउ मूविंग। सेम वे आइस से ज्यादा एनर्जी किसमें होगी? In water, because that hidden energy is used by changing solid into liquid. तो आज हम लोगों ने दो टॉपिक्स के बारे में बात करी है and that is a latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Actually water का latent heat of vaporization is 2259, that means 2259 kilojoules per kg. That means 1 kg of water changes to steam by gaining the energy of 2259 kilojoules. Right? So these were the two topics of latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Now in our next video we will talk about the factors of evaporation, difference between the boiling point and evaporation. Thank you so much for today.